गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज के इस सेगमेंट में हम बात करेंगे कक्षा 12 के एजुकेशन सब्जेक्ट की, जिसे हम शिक्षा शास्त्र बोलते हैं। तो कक्षा 12 में जो हमारा शिक्षा शास्त्र सब्जेक्ट है वो 100 नंबर का होता है। समय आपका 3 घंटे 15 मिनट का ही होता है और प्रारंभ के जो 15 मिनट होते हैं वो आपको केवल प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। अब इसमें सबसे पहली बात निर्देश दिए गए हैं, इनको हम देखेंगे। निर्देश में लिखा हुआ है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। तो यानी इससे एक बात तो समझ में आ जाती है कि पूछने कब तो जरूरत बची नहीं कि हम लोगों को सभी क्वेश्चन इसमें करने हैं जितने प्रश्न दिए गए हैं। उसके बाद दूसरी बात, प्रश्न संख्या 1 बहुविकल्पी प्रकार का है। तो अब ये स्पष्ट हो गया कि प्रश्न संख्या जो 1 होगी वो कैसा होगा, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। उसके बाद प्रश्न संख्या 2 से लेके 6 तक निश्चित उत्तरी प्रश्न है। निश्चित उत्तरी का मतलब होता है उनका एक निश्चित शब्दों में आंसर देना है कि राम क्या खाता था, राम आम खाता था। ये एक निश्चित चीज है, अनिश्चित नहीं है कि राम क्या खाता था, कुछ भी खा रहा नहीं, राम क्या खाता था, आम खाता था। तो निश्चित चीज में। उसके बाद प्रश्न संख्या 7 से लेके 12 तक अति लघु उत्तरी है, जो कि हमें 25 शब्दों में देने हैं। जैसे मैंने आपको बताया 25 शब्द आप पहले कॉपी पे लिख के देख सकते हैं कि 25 शब्दों में कितने शब्दों का उत्तर हम लिखेंगे कि 25 शब्द हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप 25 से 35 शब्दों के बीच अपना अति लघु का उत्तर लिखते हैं तो अगर आपका उत्तर स्पष्ट है तो आपको एग्जामिनर पूरे नंबर देता है, इससे कोई समस्या नहीं होती है। तो उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 13 से लेके 18 तक जितने भी प्रश्न हैं सबके हमें 50 शब्दों में उत्तर देने हैं। अब 50 का मतलब ये नहीं कि आपने 49 लिख दिए। 50 से 60 भी हो सकते हैं, 70 भी हो सकते हैं, कम नहीं होने चाहिए, 50 से ज्यादा हो सकते हैं। अब हम देखेंगे उसके बाद 19 से 21 तक विस्तृत उत्तरी प्रश्न है, जो कि हमें 250 शब्दों में लिखने हैं। 250 शब्दों से 300 शब्दों के बीच में होने चाहिए, इससे कम तो कतई होने ही नहीं चाहिए। तो इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना है और जितने भी हमारे क्वेश्चन दिए गए हैं सबके अंक उनके सामने दिए हुए हैं। तो पहला प्रश्न हमारा है बहुविकल्पी प्रश्न। अब इसमें देखेंगे तो इसमें पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो जो भी इसके अध्यक्ष होंगे, अगर डॉक्टर राधाकृष्णन होंगे तो आप अच्छे से कॉपी पे उत्तर संख्या 1 का आ का 3, उसके बाद दौलत सिंह डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियार या डॉक्टर यशपाल, जो भी होंगे उसको हमें उसके सामने नाम लिख देना है। उसके बाद दूसरा हमारा है प्रक्षेपण विधि द्वारा किसका मापन किया जाता है। अब हम जिसका मापन इस विधि द्वारा करते होंगे उसके बारे में यहाँ पे कॉपी पे लिख देंगे, गलत नहीं लिखना है। जो आंसर हो आता हो तभी लिखिए, अन्यथा चीजों को देखते रहिए कि कैसे करना है, लेकिन गलत लिखने का कोई महत्व नहीं है। गलत लिखेंगे तो आपको नंबर उसका दिया नहीं जाएगा। तो ये हमारे कितने क्वेश्चन है, ये हमारे 6 क्वेश्चन है। तो ये हमारे 5 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन करने के बाद हम आ जाएंगे निश्चित उत्तरी प्रश्न पे। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का महाधिकार पत्र किसे कहा जाता है। तो ये एक निश्चित उत्तरी प्रश्न है, इसमें हमें निश्चित शब्दों में इसका उत्तर देना है, ज्यादा लंबा नहीं खींचना है। अब जैसे थार्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने के नियमों में से किसी एक का नाम उल्लेख, अब नाम बता देना है, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम या जो भी उनके नियम है उसके बारे में हल्की ब्रीफ 10 से 15 शब्दों में जानकारी दे देनी है, ज्यादा नहीं बताना है। और ये निश्चित उत्तरी प्रश्न है, ये हमारे 6 दिए गए हैं। उम्मीद है काफी सिंपल है, आप लोग कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। अब हम अति लघु उत्तरी प्रश्न में आ जाएंगे। इसमें मैंने बोला था 25 से 35 शब्दों के बीच में उत्तर आपका होना चाहिए। ये आपका प्रत्येक 4 नंबर का है। अगर आप 25 से 35 शब्दों के बीच में अपना उत्तर करते हैं और सटीक उत्तर करते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। लिखने का क्या तरीका है, उत्तर आपको कैसे लिखना है, मैं सभी चीजें आपको हल करा के बताऊंगा आगे की क्लासों में। अभी के लिए आपको यही देखना है कि कैसे हमें चलना है, इसको कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ हमारे क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 12 तक है, प्रत्येक हमारा 4 नंबर का है। उसके बाद हम लघु उत्तरी प्रश्न में आ जाएंगे। इसमें प्रत्येक क्वेश्चन हमारा 6 नंबर का है, ठीक है। 13 से लेके 18 तक है, यानी टोटल क्वेश्चनों की संख्या 6 दी गई है। इसमें हमें 50 से लेके 60 शब्दों के बीच में उत्तर करना है, कम नहीं होने चाहिए, जैसा मैं आपको बार बार बता रहा हूं। ज्यादा आप चाहे जितना कर सकते हैं, लेकिन इसमें आप कुछ कम नहीं कर सकते हैं जो जानकारी आपको दी जा रही है। अब विस्तृत उत्तरी प्रश्न, इसमें आपको 250 से लेके 300 शब्दों के बीच में उत्तर देना है। महात्मा गांधी के शैक्षिक विचार बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं।
बाकी समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है। अब जो ये पर्यावरण की अवधारणा या शैक्षिक स्तर से आप क्या समझते हैं, या इसमें गिरावट और क्या उपाय किए जाए जो सुधार हो, ये सभी क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, हद से ज्यादा। तो ये हमारे टोटल 21 क्वेश्चन है। तो ये 19 से लेके 21 तक हमारे 3 क्वेश्चन है जो कि 10-10 नंबर के हैं, यानी 30 नंबर के हैं। तो अब आपको जैसे पता है कि ये 250 शब्दों के हैं, यानी 750 शब्दों का आपको करना है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आ रहे हो तो मेरी सलाह ये है कि 30 नंबर के ये क्वेश्चन 700 शब्दों के कर लीजिए। उसके बाद आप एमसीक्यू कर लीजिए। उसके सबसे पहले एमसीक्यू कीजिए अगर आपको आ रहे हो, उसके बाद विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, क्योंकि ये आपको पता है। और शब्दों का भी ध्यान रखिए कि 250 से लेकर 300 शब्द ही होने चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा शब्द आपने लिख दिए हैं, 500 कर दिए, 2-4 कॉपी भर दी क्योंकि आपको आ रहा था, क्योंकि ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे हमें क्या करना है, अपने अकॉर्डिंग नहीं चलना है, हमें बोर्ड के अकॉर्डिंग चलना है। जो हमारा वहाँ कॉपी हमारी चेक करेगा उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि हमें अपने एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, हमें अपना दिमाग नहीं लगाना है। सबसे पहले हमें आंसरों को लिखना सीखना है कि हमें ये शब्द कैसे, हमारा पेन 30 से 35 शब्दों में ही रुक जाए और अति लघु हमारा पूरा हो जाए। तो ये सब चीजें सीखनी होंगी, अपने आप नहीं आएंगी। लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, कैसे क्या किया जाए कि 50 से 60 शब्दों में ही हम अपनी सभी बात को भी कह दें और हमारा उत्तर भी स्पष्ट हो जाए। तो इन बातों का भी हमें ध्यान रखना होगा। कहानी लिखते नहीं जाना है जैसा कि सभी पेपरों में बच्चे करते हैं। हमें बोर्ड के हिसाब से चलना है। बोर्ड जो हमसे मांग रहा है हमें एक्चुअल में देना उसे वो है, ना कि अपने आप से कुछ नहीं देना है। जो बोर्ड हमसे चाह रहा है उसे वो दीजिए। ठीक है, आई होप आपको जानकारी बहुत पसंद आई होगी। आशा करता हूं कि चीजें आपको काफी फायदेमंद साबित होंगी और आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। जय हिंद।